हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक ज्योमेट्री देखते हैं जो इस चैप्टर को समझने में हमको हेल्प करेगा। ये बेसिक ज्योमेट्री क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th सब के लिए है। जब भी आप ज्योमेट्री स्टार्ट करें तो इन बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अच्छे से ज्योमेट्री नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन ऐसे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ए बी सी डी, मान लो ओ पे मीट करता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, एक ही पॉइंट पे दो से अधिक लाइन मीट करें, तब इसको हम बोलेंगे कॉनकरेंट लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब दो लाइन मीट करता है एक जगह पे, तब उसको बोलते हैं। और जब दो से अधिक मीट करें एक ही पॉइंट पे, जब व्हेन मोर देन टू लाइंस मीट एट ए पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइंस। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो मान लो यहाँ देखो एंगल, चार एंगल बनता है, एंगल 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ एंगल 1 एंड एंगल 3 को बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल 2 एंड एंगल 4 को बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। और याद रखना, ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। इनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है। जैसे अगर दो लाइन ऐसा है और इनके बीच का अगर ये डिस्टेंस हर जगह सेम हो, ये डिस्टेंस, तो उसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अब इसको देखो, यहाँ पर देखो डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, मान लो एक लाइन है ए बी पैरेलल टू सी डी, और जो दो पैरेलल को जो काटने वाला लाइन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। मान लो ये जो ई एफ है ये ट्रांसवर्सल है, और ये जी और एच पे इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 8 एंगल क्रिएट होता है। एंगल 1, 2, 3 और ये 4 है, एंगल 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। तो कुल 8 एंगल्स हैं, जिसमें से एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, इनको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इधर देखते हैं अब एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, इनको बोलते हैं
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी इक्वल होते हैं, आर इक्वल। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी देख लो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? या अगर डायरेक्शन देखेंगे ऐसे, यहाँ से ये और यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ऑल्टरनेट में ये 3, 6 और ये 4 और ये 5, इन लोगों को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और भी है, आगे बता रहा हूँ। अगेन दो पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये थोड़ा दूर मिलता हूँ, ये जी एच, ये जी एच, और एंगल हमने क्या लिया था, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 और 8। अब देखो एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ये लोग सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये 180 डिग्री होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी 180 होगा। ठीक है, इसके अलावा तुम देखोगे कि यहाँ पर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी है, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, इन लोगों को बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भी इक्वल होते हैं, बट हम लोग को बेसिकली ये तीन ही ज़रूरत पड़ता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये तीन ही ज़रूरत पड़ता है। इसी से पैरेलल लाइन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 5 एंड 8 आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, 6 और 7 भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये सब भी इक्वल होते हैं, 1 = 4, 2 = 3, 5 = 8, 6 = 7। अच्छा, ये नंबरिंग तुम अलग तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे नंबरिंग किया वैसे ही करना है आपको। जैसे मैंने 1 2 3 ऐसे लिखा है, तुम लोग कैसे भी यहाँ से 1 स्टार्ट कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बट एंगल के जगह को याद रखना, कौन सा एंगल, इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इन दोनों को बोलते हैं, और ये दोनों हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आप याद रखना।